अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकरामी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये दुनिया पुरअसरारियत से बड़ी है और ऐसी मखलूक़ात भी इस दुनिया में मौजूद है जो आपने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाने के लिए ये वक्तन फ़वक्तन अपना एहसास दिलाती रहती है, जैसे कि भूत प्रेत, जन्नात और चुड़ैलें वगैरह। इसी तरह पुरअसरार मकामात दुनिया भर में पाए जाते हैं जो लोहे इंसानी के लिए डर, खौफ और वहशत की अलामत हैं। लेकिन आज हम आपको अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के खौफनाक तरीन मकामात के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। लिहाजा तहम्मुल के साथ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप पाकिस्तान के वहशतनाक मकाम के बारे में आगाही हासिल कर सकें। तो आइए खौफ की वादी में कदम ठहरने की जसारत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में दरियाफ्त होने वाले एक कदीम गार जो कि शाह अलादीता के नाम से मंसूब है। इसे पाकिस्तान के पुरअसर मकामात में से एक कहा जाता है कि इसकी तारीख 700 साल पुरानी है। इस गार में या इसके करीब वक्त गुजारने वाले बहादुर अफराद भटकते हैं कि गार के वादियों से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कि दो लोग आपस में सरगोशियों की बात कर रहे होते हैं। सयाहों का कहना है कि ये आवाज़ें ज़्यादातर रात को आती हैं। ये इस्लामाबाद के सेक्टर B12 में वाक़या है। क्या आप में से कोई शख्स इस जगह पे विज़िट कर चुका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, इसी तरह लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के करीब में वाक़या किला शेखुपुरा भी पाकिस्तान के पुरअसरार मकामात में शुमार होता है। ये किला मुग़ल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख कामरान और बरतानवी हुकूमत में भी यहाँ रिहाइश रही। एक वक्त था इसमें मलका और शहजादियाँ रहा करती थी और अब यह किला टूट फूट का शिकार है और नहायत अबतर हालत में। लेकिन कोई इसकी तामीर करने का तैयार नहीं, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इस किले में अब भी उन मलकाओं और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मकामियों के मुताबिक कहीं सदी रहने वाली मलका की रूह अब भी इस किले में रहती है और वो गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी उसे नापसंद है। गुज़िश्ता साल इस किले से एक पुरअसरार लाश भी मिली थी। यही वजह है कि लोग इस किले के अंदर जाने से घबराते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे मुल्क के मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जिनसे हमारे मुल्क के अवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं, जबकि ये मकाम अपने अंदर कई पुरअसरार नमूद समाये हुए हैं। इन्हीं मकाम में से एक मकाम गोंदरानी भी है, जिसे शहर ओगोन का नाम भी दिया जाता है। इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पहाड़ों में सैकड़ों गार मौजूद हैं, लेकिन इन गारों की तामीर के लिए तारीख बिल्कुल खामोश है। पैरकारों का ख्याल है कि इन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरकार से तामीर किए हैं और वो यहाँ रिहाइश पजीर हैं। बलूचिस्तान में मौजूद इन गारों के बारे में ये मशहूर है कि इनमें जन्नात और बदरूहों का वजूद मौजूद है। ये जिन पहाड़ों और नदियों पर रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। अगर आपको याद हो तो 2014 में यहाँ से गुजरने वाले गैर मुल्की सयाहों पर शरीर मखलूक ने हमला किया था, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया था। कराची चुकंदी के कब्रिस्तान भी उन इलाकों में शुमार होता है जहां सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी जानने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कब्रिस्तान एक पुरअसर मकाम है और चुकंदी बहुत ही दिलफरेब कब्रों की वजह से पूरी दुनिया में अलग मकाम रखता है। 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा के रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मौरखीन के मुताबिक कुछ कब्रें 16वीं सदी में भी बनाई गई थी। 600 कबल मसीह में तमीर की जाने वाले इस कब्रिस्तान के मुतालिक ये मशहूर है कि यहाँ पर भूत प्रेत और जिनों का साया है और बदरूहों के मस्कन भी। इसीलिए शाम के बाद कोई भी शख्स इस कब्रिस्तान में आने से कतराता है। मुकामी लोगों के मुताबिक चुकंदी के इस पुरअसरार कब्रिस्तान की मुख्तलिफ कब्रें खुद ब खुद जलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है, जबकि बाज़ लोगों के कहने के मुताबिक इनको कब्रिस्तान में से चीखने चलाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। क्या आप रात के पहर अकेले इस कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।